काश आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये बात पहले पता चल जाती तो मैं ये 2 लाइनें कह के आज फिर आपके जख्म को ना छेड़ता, क्योंकि जब आपको इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। वो जो साबित दिल, मुस्कुराता दिल, रवानी से धड़कता हुआ दिल वीरान हो चुका था। पर फिर भी मैं माजरत चाहता हूं, मुझे वो 2 बातें कहनी पड़ेगी जिसका बहुत से लोग शिकार रहे कि तुमने तो सौदा किया था कुछ लम्हों का। तुमने तो सौदा किया था कुछ लम्हों का, हमें देखो हमने अपनी सदियां उजाड़ दी। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात। इसी दुख और तकलीफ में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। तमाम शेरा आए मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। जनाब 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 इस तरह एक सखावत साहब के घर भी ढोल वजन दिया, मैं की 500 की कमेटी निकली। अकरम के घर भी ढोल वजन, मैं खैर है, कहता दादे नूं इस उम्रे नचन का शौक पिया। मेरे घर भी ढोल वजन दिया, मैं खैर है, कहता कुछ नहीं, वो छोटे भरा दे हथ सीधे कराने। वो तो दादा जेड़ा डांस सीखण दिया सी, ओदी लात ही एक सी। किवें नाच रहा सी? एक साइड दा ठुमका ला रहा सी। किवें जो ठुमका लाना होवे ना, उदों भतीजे ते हथ रख, हाँ बे और उन्होंने किसी ने कह दिता है कि चाचा ए भी स्टेप कर रहा है। अच्छा, फिर एक साइड तो इंज हुंदा रहा, इंज दूजी तो कीता ते हमारी आज की मेहमान अलग अलग, मुनफरिद, मुनासिब, दिल नशी, दिल अफरोज किरदारों में किरदार करती हुई नजर आती है। सीरियस, रोने धोने वाले, हंसने वाले, मुस्कुराने वाले। लेकिन अगर बात जिंदगी की जाए और मुझसे कहा जाए कि इमरान अशरफ साहब जिंदा दिली की कुछ मिसालें दे, तो मैं इनकी मिसाल दूंगा कि जिंदा दिली से कहते हैं, ऐसे रहते हैं जिंदा दिली। A wonderful artist, very confident, very different, very pretty. जोरदार तालियों में तारा महमूद।
शर्मा गई, शर्मा गई। शर्माना इसी को तो कहते हैं, नहीं? गहरी बात, तशरीफ रख। क्या बात। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से और हमारे पाकिस्तान के खूबसूरत शहर मंडी बहावलदीन से आए हुए इन तमाम खूबसूरत शहरों की तरफ से और इमरान अशरफ की तरफ से और आपकी असी की तरफ से वेलकम टू मुज़ाकरा। वेलकम तारा जी। थैंक यू जी। आप आए मुज़ाकरात में, माशाल्लाह 4 चांद लग गए। आज डबल खुशी है मुझे। क्यों? कि मेरी आज बर्थडे भी है, मैं 17 साल का हो चुका हूँ। तो आपने केक खा के जाना। सालगिरह मुबारक। अच्छा एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते Oh हैं। no। अरे जरा एक सेकंड खड़ी होइएगा। आप कोई और शख्स है और मैं तारा। मैं अभी आपके सामने आके खड़ी हो जाऊंगी, आपने मेरी तारीफ करनी है। मैंने आपकी तारीफ करनी है। तारा की जो खुसूसियात है। खुसूसियात। हेलो। मैं ऐसे करती हूँ। हेलो। क्या हाल है इमरान? कहाँ है? लॉन्ग टाइम। It's been so long. Where were you? Hello. I saw your show. इमरान, oh my God. आपका हुस्न तो आपकी घड़ी से भी ज्यादा चमक रहा है। अच्छा इमरान ठीक हो? बिल्कुल। तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की इमरान। दिस इज सो रूड। तारा, क्या मुस्कुराहट है। वाह वाह। और आंखें? आंखों का तो जवाब ही नहीं। इमरान तुम्हें क्या लगता है कितने लोग मेरी आंखों में डूबे और वफात पा गए? हमारे अलावा तो कोई भी नहीं। आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत है। आपको पता है हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे आपके टैलेंट से बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। हालांकि लाहौर में पेरेंट्स होते हैं लेकिन आप कराची में रहती हैं और कराची से खास तौर पर मुज़ाकरात के लिए आना, जी, रास्ते के नाम को अगर हम मोहब्बत का नाम ना दें तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये आपकी मोहब्बत है कराची से आना। हो जाने जाना जरा रुक जाना कि मैंने तुझे माना। कैसी है? सफर कैसा रहा? सफ़र बिल्कुल ठीक रहा। ईद के लिए भी आए थे, सो सफ़र बहुत अच्छा रहा। लाहौर का जो टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। लाहौर में ज़्यादा वक्त अच्छा गुजरता है या कराची में? कराची में तो हम मुशक्क़त करते हैं, काम करते हैं, लेकिन आई लव कराची। सो क्या बात। मुशक्क़त कैसी? मतलब दिहाड़ी तो लगती है ना। बस आपके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, इसका मतलब ये तो नहीं ना दिहाड़ी नहीं लगती। वो तो मौका मुझे नहीं मिला। हाँ ऐसा था कि हम एक ड्रामा में थे जरूर जी। हम एक दूसरे के सामने सीन कर नहीं जी जी। वो हमने अभी थोड़ी देर पहले कर लिया वो हमने और आपने साबित कर दिया कि आप एक कमाल अदाकारा हैं। क्या बात है। तारा जी, जी वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। और आपकी मुस्कुराहट की नज़र एक शेर करना चाहूँगा जी। कि हंस के बोला करो बुलाया करो, वाह। हंस के बोला करो बुलाया करो, हमें ना दिल करता हुए है। हंस के बोला करो बुलाया करो। ईद वाले दिन ते नहाया करो। हंस के बोला करो बुलाया करो। टिंड जो खून निकल आना, इतने बाल ना कटाया करो। हंस के बोला करो बुलाया करो। तेरा कद वध जाएगा, पल्लियों भी खाया करो। हंस के बोला करो बुलाया करो। कमाई करके दे, बच्चों को लूट के ना खिलाया करो। हंस के बोला करो बुलाया करो। और सोने लगोगे, जरा जुल्फा नू साइड ते हटाया करो। हंस के बोला करो बुलाया करो। किसी के बालों की तारीफ करते शर्म खाया करो।
हंस के बोला करो बुलाया करो। पीली शर्ट ना पाया करो। हंस के बोला करो बुलाया करो। जिन्नी उत्ते जगह थे बच्चे खिलाया करो। हंस के बोला करो बुलाया करो। आपका शो है आया जाया करो। और मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर। मुस्कुराना ना भूल जाया करो। फिर अर्ज किया कि जान दी बाजी ला के वेख, तू ही इश्क कमा के वेख। ਆਹਾ तू ही तू दा ना सुनेगा, ਵਾਹ विचों मैं हटा के वेख। लिशकारे तेरे होर वधणगे, दोबारा टेंड करा के देख। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ। उदास साहब निशाद। इंटरनेशनल स्टार हो तुसी। हाँ। ਥੈਂਕ ਯੂ। कोई पहला शो नहीं करन दे, इजाजत ना मंगो। जाए। नहीं रहन दो। इजाजत मांग के सानू शर्मिंदा ना करो, आप ही हो जाओ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜ਼ਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। खानदानी खानदानी। जान ਅਜ਼ਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। जिन्ना मर्जी खवा लो रजदा नहीं। ਅਜ਼ਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। 6 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਫੇਰ ਵੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਲੈ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ। तारा जी आप तो ना हंसे, आपकी हंसी मेरी जान निकाल लेती। अच्छा आप और ज्यादा हंसी आप चाहती हैं जल्दी। ਅਜ਼ਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। छोड़े सब बातों को, मैंने शेर आपको सुनाना है। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਟਿੰਡ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਰਵਾਉਣ ਚੱਲਾ। ਅਜ਼ਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਟੀ ਲਾਈ ਉੱਥੇ? ਅਜ਼ਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਖਲੋਤਾ ਕਿਉਂ ਚੱਬਦਾ ਨਹੀਂ? ਅਜ਼ਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। इन्हें तो चुप करना ही नहीं। ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਝੁਕੋ, ਜਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਜ਼ਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਕੁੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਭੱਜਦਾ ਜੀ? ਜੀਓ ਸ਼ੇਰਿਆ। ਸ਼ੇਰਾ ਥਰਮਸ ਦਾ ਰੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਧੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੀਓ ਸ਼ੇਰਿਆ। ਨਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁੱਤ ਬਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ। इमरान भाई कल अकरम साहब मेडिकल स्टोर पे गए हैं, पूरा रोब से डैशिंग लुक, ये जेब में से पर्स निकाला है, हजार के नोट गिन रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या लेना है, कहते रिस्क लेना है। तारा जी जितनी खूबसूरत आप खुद हैं उतना ही खूबसूरत आपका नाम भी, और बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके सब किरदारों में से आपका जो सुनो चंदा का किरदार था वो मेरा पर्सनल फेवरेट क्या है। पूरे पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का। आपका फेवरेट किरदार कौन सा है? मेरे बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि मैं
किस डायरेक्टर के साथ काम किया, वो टाइम क्या था. सोनू चंदा वाज डेफिनेटली दैट पुट मी ऑन द मैप, यू नो. उसके बाद चुपके चुपके भी बहुत मज़ेदार था. एंड अभी जो मैंने पठान कैरेक्टर प्ले किया है माय डियर सिंड्रेला में, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया. अच्छा, मजा आया? बहुत क्या मज़ा आया. बात है. अब मज़ा आता है जब कुछ और करने को मिले, यू नो, वो जो टिपिकल माँ अलग. और ये वो कुछ अलग, कि अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़े, अपनी आवाज़ चेंज करनी पड़े, अपना लुक चेंज करना पड़े, तो उसमें अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है. अच्छा, वो जो मजा आपने अकेले अकेले लिया वो पूरा पाकिस्तान मजा करना चाहता है. कैमरा आपके सामने है, वो पठान किरदार की अगर 2-4 लाइंस अगर तो आप समझे कि आप ये मैं आपके उसमें मेरा किरदार क्या है? मैं चुप हूं लेकिन मेरा किरदार आप वही हैं जो हैं. हमारा तुमने हमको इस शो पर बुलाया. हाय 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 हाय. हाँ, ठीक है ना. हाँ जीने. हमारा तुमने हमको इस शो पे बुलाया और फिर हमारे साथ ना इंसाफी करता है. क्या? हमको कहता है कि हम एक्टिंग करें. वैसा तो कहीं नहीं होता. मजाक रात में होता है. हमारा तुम ये कैसा बात करता है. हमारे साथ तो ऐसे किसी ने कभी कुछ नहीं किया. हमारे साथ तो कोई ऐसा मजाक भी नहीं करता जैसे तुम लोग करता है. अरे कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है तारा महमूद जी और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो मजाक रात. डोंट गो एनीवेयर क्योंकि हम दोनों भी हैं यही. मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू मजाक रात. Oh my God! अच्छा तारा जी, होता कुछ यूं है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, प्रोफेशन चूज करते हैं. कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं जिन्हें प्रोफेशन चूज करता है. इन दोनों में से आप किस नौयत की रही? बहुत अच्छा सवाल किया है आपका इमरान. बहुत शुक्रिया. मुझे प्रोफेशन ने चुना है. मैंने कभी कोई ऐसे ख्वाब नहीं देखे थे कि मैं एक्टर बनूंगी. मैंने थिएटर में काम किया है, बचपन में भी किया है, कॉलेज में भी किया है, गाने भी गाए हैं, सारा कुछ किया है. गाने भी गाए? मैं मतलब एक ज़माने में. अच्छा. लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बन जाऊंगी. और जब अमेरिका से वापस आई हूँ तो समीना अहमद है जिन्होंने मुझे एक्टिंग में डाला है. उन्होंने कहा था जो मर्जी हो जाए तुमने बस एक्टिंग करनी है. मैंने कहा एक्टिंग पागल होगी है, मुझे तो कैमरे से बड़ा डर लगता है, मैं तो कभी एक्टिंग कर ही नहीं सकती. समीना जी मिली कहाँ आपको? मैं उनको बचपन से जानती हूँ. उनकी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल में. अच्छा, ज़ारा के ऐसा कॉलेज के आपने उनके सामने क्या किया जो उन्होंने कहा कि आप बड़ी एक्टर हैं? ऐसा मैंने कुछ किया नहीं था. वो कही थी इतनी अच्छी शक्ल को गुजाया नहीं करना चाहिए. तो आपने जाया तो नहीं किया जिंदगी? अरे क्या बात, क्या बात. अच्छा, उन्होंने कहा एक्टर बनना चाहिए. तो फिर बहुत डर लगा. मैंने कहा नहीं मैं तो ये नहीं कर सकती. आई यू क्रेजी. मुझे कैमरे से बड़ा डर लगता था. आई डिडंट लाइक माय नोज. आई एम अ वेरी सेल्फ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग. मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन से लेके आज तक तारीफों के पुल बांधे होंगे लोगों ने आपके. इट्स नॉट दैट. इट्स लाइक बंदा आई एम शाय एंड यू नो. अच्छा, शाय सेल्फ कॉन्शियस. वो जी, ये बहुत से लोगों के साथ होता है. और ये एक बड़ा सीरियस इशू है. या सो आई थॉट यू नो दे से कि जब तक फेयर को टैकल नहीं करोगे तो जाएगा नहीं, यू नो. सो मैंने डिसाइड किया कि इसका मुझे इतना खौफ है तो व्हाई नॉट डू इट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड अल्लाह का शुक्र है जी, इट वर्कड आउट फॉर मी. ये बात जिंदगी के किस मोड़ पर आपने सीखी और किस मोड़ पर अमल दरामद शुरू किया कि जब तक फियर को टैकल नहीं करोगे, उसको फेस नहीं करोगे तो उसको मात नहीं दे सकोगे? वेल आई हैव बीन अ लिटिल बिट लाइक दिस बचपन से ही. थोड़ा बहुत मतलब बाहर पढ़ने का शौक़ था तो वो भी मैंने ही सब कुछ किया. मैंने कहा था मैंने जाना है, जो मर्ज़ी हो जाए, अकेले वहाँ पे रहना, यू नो. ये सारी वो चीज़ें जिसमें डर लग सकता है, बंदा यू नो घबरा सकता है कि अकेले कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. लेकिन वो लड़की जो शायद थी, वो लड़की जो इतना डरती थी, हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ. कौन सा ऐसा वाकया या हादसा था जिसने खौफ की गर्दन तोड़ दी? आई थिंक कोई वाकया नहीं था बट डिप्रेशन फॉर मी. ये बड़ी सीरियस बात है क्योंकि हम कभी कभी जिंदगी में, बल्कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं
पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर वो ये समझते हैं कि डिप्रेशन आपको सिर्फ तभी हो सकता है या मौत आपके सामने आके खड़ी हो, या किसी की वफात हो जाए, या आपका कारोबार तबाह हो जाए, आप ज़मीन पर आ गिरे। डिप्रेशन के ट्रिगर पॉइंट को कभी कभी कोई वजह की ज़रूरत भी नहीं होती। तो प्लीज़ उसमें थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप उससे फिर निकली भी हैं, सुपरस्टार भी बनी है। तो अगर आप थोड़ी सी उसमें रोशनी डालेंगी तो हमारे देखने वालों के लिए उसका बहुत भला हो जाएगा। देखिए डिप्रेशन तो केमिकल इम्बैलेंस भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन न्यूरॉन्स का आना जाना लेट हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में हर इंसान इस चीज़ से गुजरता है, हर इंसान गुजरता है, चाहे कुछ हो या ना हो। लो पॉइंट्स आते हैं लोगों की ज़िंदगी में, कोई बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह फॉर मी मतलब इंस्पिरेशन, अगर आपके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है, अगर आपके पास इल्यूजन भी बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी जी मतलब हो सकता है। सो मेरे ख्याल में उसके साथ डील करना बहुत ज़रूरी है। अब हाउ यू डू इट इज़ अनदर थिंग। मेरे लिए कैसा डिप्रेशन था, क्या था, क्या मतलब मैं चूँकि मैं अमेरिका से वापस आई थी और मैं यहाँ पे थी, आई जस्ट फेल्ट लाइक कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। और आप खुशी से वापस नहीं आई थी? नॉट रियली, आई भी थी और नहीं भी, मतलब मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में क्या रखा है मेरे लिए, बिकॉज मैं 10 साल के बाद आई थी। डिप्रेशन किस बात पे? वापस आने का। तो वापस हालात ऐसे हो गए थे कि आपको वो वीज़ाज एंड वो नहीं मिल रहा था। बड़ी कोशिश की मैंने, गुजारे मैंने कुछ टाइम वहाँ पे, जब नहीं हुआ तो मुझे वापस आना पड़ा। बताना चाहेंगी पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके घर वाले ये बात समझते हैं। अगर वो डिप्रेशन का जिक्र करें तो वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, या वो कहते हैं कि डिप्रेशन दुनिया में कोई चीज़ भी है। वरना ज़्यादातर लोग तो ये कहते हैं तेरे को सारा कुछ है तो वो पागल हो गया है यार, एनू ते हर शय में बोले तो यार है तेरा शुक्र है। तो ज़रा बताइएगा कि डिप्रेशन शुरू कैसे होता है, महसूस होना कैसे शुरू होता है? अगर आप बिस्तर से नहीं निकल सकते, अगर आपका रोने को दिल करता है, सोने को दिल करता है बहुत ज़्यादा। मेरे साथ तो इस तरह ही था, बस मेरा दिल ही नहीं करता था कुछ करने को। और अगर आप बेवजह आप रोते रहते हैं? हाँ, मतलब बेवजह रोते भी रहो, या हर चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो, हर चीज़ से प्रॉब्लम हो। बस मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था कि मेरे कुछ करने को दिल नहीं करता था, मेरा सोने को दिल करता था, मैं सारा वक्त सोती रहती थी, या मैं उठती थी, मैं बाहर जाने को दिल नहीं करता था, या किसी से बात करने को दिल नहीं करता था। दैट्स द टाइम यू आर सपोज टू टॉक टू समबडी, बट मेरा उस वक्त बात करने को ही दिल नहीं करता था। तो निकली कैसे आप उससे? एक्टिंग करके। आई किड यू नॉट, जब मुझे उन्होंने कहा कि एक्टिंग करो, मैंने कहा यू नो व्हाट, या लेट्स डू इट, बिकॉज मुझे इतना डर लगता है इससे, शायद कोई फ़र्क चीज़ करूँगी तो शायद इससे निकल जाऊँगी। और यही हुआ, मैंने कुछ फ़र्क चीज़, चैलेंज, अपने आप को चैलेंज देना बड़ा ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज नहीं था, एंड अपने आप को मैंने चैलेंज किया तो मेरी डिप्रेशन सही हो गई थी। इट टुक टाइम, क्योंकि वो आपका दिमाग किसी और तरफ चला जाता है ना कि ओ ये मैंने कैसे करना है, मुझे तो कैमरे से डर लगता है। वो अपना डर भूल ही गया, अपना डिप्रेशन भूल ही गई। सो इट वाज अस्सलाम वालेकुम, मैं तारा तारा जागूं तेरे नाम। डिप्रेशन आ गया शो पे। तारा जी अस्सलाम वालेकुम। तारा जी कोई मदद कीजिए, बहुत माड़ा जी। तारा जी अपनी पूरी फैमिली में कल्ला ही आवारा जी। तारा जी आप मुझे अच्छे लगते हैं, इनको क्या है साड़ा जी? तारा जी उसका सर किसने उजाड़ा जी? जदीद जमाना आ गया है, मिट्टी ते है अखाड़ा जी। तारा जी सही पानी थोड़ा जा पीवे कर देंदा खारा जी। मुझे बताइए मेरे नाम पे जोक जरा आसानी से आए थे या लगता है कि बहुत ही आसानी से आए थे? बहुत आसानी से नहीं आए। तारा, कोई ना, आप कितनी ब्लेस्ड हैं क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह, इतने खूबसूरत नाम से आपको पुकारा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो जोक आसान हो या ना हो, ऐसे नाम के साथ मोहब्बत बड़ी आसान होती है। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। मैं तो ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਸੀ। क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ रा। जदीद जमाना आ गया है, जिसे देखो यहाँ कुछ डाउनलोड कर रहा है या डिलीट कर रहा है, लेकिन किसी ने कभी ये सोचा
कोई भी चीज डाउनलोड होते जितना भी वक्त ले ले, लेकिन पलक झपकते ही डिलीट हो जाती है। और यही हाल हमारे रिश्तों का भी है। ताल्लुक जितना मर्जी पुराना हो, लेकिन फरामोश करने में एक पल नहीं लगाते। हाय हाय हाय, आखिर क्यों क्यों मुझे बताए। ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਤਾ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਡੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਟਕਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਆ ਗਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋ ਲੈ ਗਏ। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦੋ। यही बात है कि ताल्लुक जितना मर्जी पुराना हो, लेकिन पल भर में खत्म। इस पे एक छोटा सा मैंने शेर लिखा है। वो शेर तो हम सुन लेंगे। हाँ जी। तारा जी बचपन मुख्तलिफ शहरों से हिजरत करते करते गुजरा, जवानी मुख्तलिफ ममालिक में गुजर रही है। किसी शख्स के साथ जज्बाती लगाव क्यों नहीं हो सका? या हुआ मैनिफेस्टेशन काम नहीं आया? या मिला? मैंने वो मैनिफेस्ट किया ही नहीं। मसला ये क्यों नहीं किया? मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने करियर में कुछ कर नहीं सकूंगी अगर मैंने अपने आप को फंसा लिया। जब अमेरिका में थी तो उस वक्त नई जॉब लगी, नया लाइफ, न्यू करियर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आ गई तो एक नया करियर जब शुरू हुआ तो वो भी मेरे लिए ज़रूरी हो गया। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे शादी करनी चाहिए उस वक़्त। जिंदगी में कोई तो ऐसा मोड़, कोई तो ऐसी जगह आई होगी जहां आपने अपने पहले प्यार को चुना होगा, जो कि काम, करियर और अपने आप को मजबूत करना है। आपका ख्वाब, आपकी मैनिफेस्टेशन हमेशा ये रही कि आप मजबूत रहें, आप एक करियर ओरिएंटेड खातून रहें। लेकिन क्या उसमें किसी शख्स ने आके उसको चैलेंज नहीं किया कि आपके पास एक वक्त आया हो कि अब Of course. आया है, कोई किसी ने टफ टाइम दिया है, आ गया, वो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। और फिर इंसान है तो ऑब्वियसली I've come close। मैं एंगेजमेंट भी रही है मेरी लॉन्ग टाइम अगो। सो करीब आई थी मैं शादी के, लेकिन वो नहीं हुआ। सो मैं लकी रही। तो उसके बाद दोबारा कभी कोई करीब दिल के? इमरान, क्या इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या 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 आप जिस तरह शर्मा रही हैं, मुझे तो लग रहा है कोई ताज़ा ताज़ा वाक़या लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में जब वक्त सही होगा तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस इटसेल्फ। नहीं, मैं तो फॉल इन प्लेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो फॉल की बात कर रहा हूँ। अभी तक फॉल नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ? नहीं, दोबारा नहीं। चलिए, अगर आपको तो लाखों करोड़ों लोग मोहब्बत करते हैं, आपकी मोहब्बत के लिए अगर किसी ने क्वालिफाई करना हो तो उसमें क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, पढ़ाई, बैकग्राउंड, एम्बिशन। क्या बात, क्या बात। मैडम बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, लेकिन मैं तो कुछ लिखता ही रहता हूँ कि ताल्लुक खत्म करने में मिनट लगाते हैं हम। मिनट 1 मिनट लाइदा सच में। इस पे एक छोटा सा शेर लिखा है। जज्बात को इस बात ने खामोश कर दिया, वादों को जब उसने फरामोश कर दिया। रिश्तों में मरवत है ना ठहराव है बाकी, तजदीद ने इकदार को रूपोश कर दिया। जब चाहो दिल की कोई बात करनी, मेरा सामने गली दे विच करनी। सदका देना होवे ते सामने गली च कर।
मैं भी पर्सनल सी बात करना चाह रहा था। हाँ जी। इतना अरसा मैं भी अमेरिका में रहा हूँ, आप भी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बैड लक मेरी। तो अमेरिका चिड़ियाघर च सी ना। सखावत साहब, ये अमेरिका गए, एक अंग्रेज तली ते खारिश करन दिया, कहते तेन पैसे मिलने ही आप अमेरिका रहे, कभी किसी अंग्रेज को हमसाए को बर्फ वाला कोला मंगेया तुसी? You don't know about बर्फ वाला कोला? No. There are some guests at your place, हाँ. and you want to serve cold drinks, and they're warm, and you just You don't go have to your ice. neighbor and you say, "Do you have बर्फ वाला कोला?" This is called बर्फ वाला कोला, and you know what? People have that audacity. They make fun of you. They say they don't have fridge, they don't have बर्फ वाला कोला. Just like same here. बर्फ वाला कोला. ठंडा कोला. बर्फ वाला कोला. तेनू ले मौला। इन्होंने अबू बीमार होए तो भरा लड़ पे, कहते कुलां दा खर्चा तेरा ही। अमेरिकन लोग मुझे तो अच्छे लगते हैं जी, सारे, मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं। उनकी बीवियां जो अमेरिकन, वो जब खामद जाता है वो कहती हैं गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे। Hey poet, या do you have a बर्फ वाला कोला? कहने वाला पंजा वाला कि दसा वाला। अमेरिका में कोई मेहमान भी है जो कहते व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। साढ़े इत्थे कोई आ जाए सी कहने यार आ कितों आ गया। नहीं, हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए ना, देखिए दुनिया हमने भी थोड़ी बहुत देखी है, मेहमान नवाजी पाकिस्तान में ही है। Agreed. हम उसमें शायद किसी की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझने में हमारी कौम से आगे कोई कौम नहीं देखी। वाह, बिल्कुल ऐसी किसी की तकलीफ में सबसे पहले खड़े होने वाले, चाहे वो आप 2008 का जलजला देख लें, चाहे वो आप अपने इर्द गिर्द का माहौल देख लें, मेहमान नवाजी करके, मेहमान को अच्छा खिला के, अपनी जेबें खाली करके खुशी से रात को सोने वाली अगर कोई कौम है तो वो पाकिस्तान। इमरान भाई, वो भी मेहमान ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਟੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਇਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। सही बात है, लेकिन मैडम मैं अमेरिका आऊँगा, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी जी, मैं अमेरिका में नहीं रहती, आप जरूर जाइए। मैं आपको ले जाऊँगा। वो कह रही है मैं आपको ले जाऊंगा। मैडम, गोरियां दी सस भी फेट स्यापा पाउंदी आ। Probably. You understand fit siyapa? Fit siyapa, a little bit. A little bit. Fit siyapa is something, there is no reason behind yelling, making noise, pollution, and you know, making things bigger, Noisier. and being reason of fight between husband and wife and saying, "Hi, Margaret, fit siyapa." मैडम, अगर अंग्रेज़ों का चुवाई मर जाए तो साले नूं उत्थे भी 3 देगां पैंदियां। लेकिन माशाल्लाह आपके इनकार में भी मिठास है। Thank you. लोग आपको यही कहते होंगे प्लीज एक बार दोबारा इनकार कीजिए। नहीं। लेकिन आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट पे कुछ लिखा है मैंने। खुश बड़ा होती हैं आप। किसी की मोहब्बत को आप समेटे या ना समेटे, उसकी इज्जत जरूर करती है। ऐसे ही तो कोई आपसे मोहब्बत का इजहार करे तो आप फौरन उसके मुंह पे ये नहीं कहती कि दफा हो जाओ, नहीं। आप मुस्कुरा के कहती हैं शुक्रिया, कहती है ना, खुश होती है जब कोई मोहब्बत का इजहार करता है। हाँ। आप बहुत प्यारे हैं। मैडम, आपके खूबसूरत लबो लहजे पे कुछ लिखा है मैंने। अरे लहजे को अपने शहद के जैसा बना लिया। क्या हुआ? वो छेले के पिज्जा खाता हूँ।
लहजे को अपने शहद के जैसा बना लिया, उसने तमाम शहर को अपना बना लिया। पानी और फन को रुकावट का डर नहीं, रुख जिस तरफ किया रास्ता बना लिया। जब भी मेरी तन्हाई ने उसे पुकारा, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा। तारा जी जी, काफी लोगों को आपसे हुई होगी यकीनन, यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक दैट्स द मोस्ट रोमांटिक थिंग ऑन द प्लैनेट। मैं समझती हूँ कि यकतरफा मोहब्बत जो है वो इसी पे शायरी लिखी जाती है, यही तो मोहब्बत है। वो कौन सी मोहब्बत जो आप एक्सपेक्ट करो कि वापस ही मिलेगी, यू नो। मोहब्बत तो वो होती है ना जो एक्सपेक्ट ही ना करो कि मिले या मिले, मिल जाती है तो वाह वाह, और ना मिले तो आहा। तारा जी को इन्फेचुएशन किससे हुई है? लाइफ में इन्फेचुएशन तो होती रहती है। इट्स नॉट कि एक बंदा या एक बंदी या यू नो, इन्फेचुएशन तो यू नो बेनज़ीर साहबा से भी हुई थी, यू नो। सो इन्फेचुएशन तो होती रहती है। ताज़ा ताज़ा इन्फेचुएशन, आखिरी इन्फेचुएशन कौन सी? आखिरी आई थिंक उसी का इंतजार है। इनको जो इन्फेचुएशन है आपके साथ, इनका क्या करना है? पागल है आपके पीछे। बुलाइए इनको, बुलाइए बुलाइए। Ladies and gentlemen, the very, very bold and sensitive. Yeah. Very, very rare combination, Aisha. A wonderful actor, a wonderful human. Tara Mahmood ji is here. The mic spot and stage is all yours. Whoa! तुम्हारे लिए। शुक्रिया। दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है। आए वाह लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं तारा महमूद जी और आप लोग देख रहे हैं अपना जाती फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड व्हाट? मजाक रात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम? मेरा नाम सोबिया जी। मैं सबसे पहले आपकी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, जिस तरह आप इस शो को कैरी करते हैं ना, और जिस कॉन्फिडेंस से आप कैरी करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह शो कैरी कर सकते हैं। क्या बात। और मेरे लिए आप इस शो के चांद हैं, और ये जो सारी आपकी टीम है, ये सितारे हैं, और आप लोग मिल के शो को इतना रोशन कर रहे हैं ना, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? शेर सुना देती हूँ। सुनाइए सुनाइए। जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। नाम? आमीन। मेरा नाम सादिया अब्दुल है और मैं राइटर हूँ, और मैं बहुत सारे सॉन्ग लिखे हैं, मैंने शायरी करती हूँ, और मैं ड्रामे भी लिख रही हूँ। और सर आपका, यानी कि जब मैंने आपका शो देखा तो मुझे लगा भी अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। यकीन माने पहले मुझे उम्मीद नहीं थी, और जब मैंने सर आपको गाते हुए देखा तो आपका जो सॉन्ग था रांझा बाने बैठिया हीर कोई ना, तो क्योंकि मैं जिसको सुनती हूँ ना, जिसकी फ़ैन होती हूँ, मैं उसके लिए सॉन्ग लिखती हूँ। मैंने आपके लिए जब सुना, रात के 9 बजे थे, और मेरे ख्याल में मैंने 12 बजने से पहले 3 सॉन्ग आपके लिए लिख लिए। यार विरोन साहब को आप अपनी लिखी हुई कोई गजल सुनाए। मैं सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ जो रांझा बान बैठी उसकी आवाज़ में लिखा, बिल्कुल चेंज किया मैंने, और वो मैं सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए।
प्यार होया मैनू सच्ची तेरे नाल डोलना, प्यार होया मैनू सच्ची तेरे नाल डोलना, हो गईयां तेरी वे मैं तू दिल तोड़ी ना, हो गईयां तेरी वे मैं तू दिल तोड़ी ना। लुक छुपे आंदी नू डर पिया लगदा, नहीं वे भरोसा मैनू इस जग दा, हो लुक छुपे आंदी नू डर पिया लगदा, नहीं वे भरोसा मैनू इस जग दा, आवे जद नजर ते अख नहीं रजदी, दिल तेनू वेखदे आपे जांदा संग दा, साम साम रखू तेनू, साम साम रखू तेनू, तू कदे मुंह मोड़ी ना, हो गईयां तेरी वे मैं तू दिल तोड़ी ना, कौन सा? हो गईयां तेरी वे मैं तू दिल तोड़ी ना। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये गाना ऑन साहब को दे जाएं। ये गाना आपको, ये हम अब कोई वक्त की मियाद नहीं बता रहे आपको, लेकिन आपसे वादा है मजाक रात में आप इस गाने को ऑन साहब की आवाज में विद म्यूजिक परफॉर्म करते हुए बहुत जल्द देखें। अरे हो गया आपका काम। आए ओए एडे सोने टापस ते नार पागे की ओए होए की ना है मुकद्दस। किथों आए हो? मैं गुलबर्ग तो लाहौर तो। खैरियत सी? जी बिल्कुल, मैं अपने भाई को शहजादे को देखने के लिए आई हूँ। मेरी भैन वेलकम बैक टू मजाकरात। हाँ मजाकरात तो माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली बात तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि ऐसे जो बेचारे जो काम नहीं कर सकते थे, इतनी अच्छी उनकी आवाज़ है, सिंगर हैं, ठीक है, लेकिन किसी को नहीं पता था। ये आपकी वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से, उसकी वजह से और अल्लाह की मर्जी से आया, उनका रिज़्क लग गया। ये बात ठीक है, वो आप लोगों को दुआएं देते हैं। दूसरा ये है कि इस वक्त मेरे सामने जो बैठा है मेरा शहजादा, मेरा चंद, इस वक्त मेरे से छोटा मेरा भाई था जो इस दुनिया से चला गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया है। उसका नाम आसिफ अकबर था, लेकिन वो बिल्कुल आपका हमशक्ल था। तो मैं हर वक्त आपको देखती रहती हूँ और हर नमाज के साथ आपके लिए दुआएं करती हूँ, आपकी लंबी उम्र के लिए और आपकी कामयाबी के लिए, ठीक है। और अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे और हमेशा ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते। और मैंने आपके लिए एक सॉन्ग बनाया है। खुद बनाया? जी। अरे बड़े गाने लिखे, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए सुनाइए। लबना नहीं हो तेरे नाल दा बेली, लबना नहीं हो तेरे नाल दा बेली। थोड़ा सा म्यूजिक भी हो जाए। लबना नहीं हो तेरे नाल दा बेली, सारी दुनिया छान के वेखी कोई नहीं तेरे नाल दा बेली। लबना नहीं हो तेरे नाल दा बेली, लबना नहीं हो तेरे नाल दा बेली। जेड़ा मिलदा है ओ ठग लैंदा है, राह विच छोड़ के ओ वग वैंदा है। जेड़ा मिलदा है ओ ठग लैंदा है, राह विच छोड़ के ओ वग वैंदा है। कोई नहीं साथी जिंदगी भर दा, कोई हफ्ता कोई साल दा बेली। लबना नहीं हो तेरे नाल दा बेली, लबना नहीं हो तेरे नाल दा बेली। अल्लाह तुहानू खुश रखे, आमीन आबाद रखे आमीन। ते दुआ च याद ही रखियो इंशाल्लाह। देखो मेरी बात सुने, जो बहनें होती हैं ना वो अपने भाइयों की आशिक होती हैं। वो हर वक्त बहनों के लिए, भाइयों के लिए दुआएं लेकिन जब करती हैं। बदनसीबी होती है ना तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। वो तो आपकी बात ठीक है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं
मेरा सका बहन भाई नहीं है कोई भी। मैं वो मेरा तायाजाद भाई था जिसको मैंने पाला था। ये इमरान अशरफ आपका तो भाई है? आप इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ। जब आप आए तो मैंने आपको देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, और मैं खुशी से कि मैं आज अपने भाई को अपने सामने देख रही हूँ। और जेड़ा तंग करे अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मारनी है इमरान। अल्लाह पाक आपको जिंदगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम? शहरोज। क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं गाता हूँ और तारा जी की नज़र कुछ करना चाहता हूँ। तारा जी की नज़र क्यों? वो खूबसूरत बहुत हैं। अरे जी सुनाइए। मोहब्बत क्या, इबादत क्या, वही समझे जिस पर गुजरे मोहब्बत तो ईमान है। जुनू है या हकीकत है, मैं मर जाऊं इसी गम में, ना कह पाऊं चाहत है, मेरा जीना चाहत है, मेरा मरना मोहब्बत है। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। क्या बात है यार, क्या बात है, माशाल्लाह। कितनी फील है आपकी आवाज में। अहमद जाज़ेब साहब के फैन है? अहमद भाई का फैन अहमद जाज़ेब। क्या बात है, क्या बात है सत्ताजी, बहुत अच्छे, वेरी नाइस वेरी नाइस। बैठे बैठे बैठे, आपकी आवाज में उनका एक अंग है। थैंक यू। तारा जी अस्सलाम वालेकुम। बर्फ वाला खोला। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारी खुशकिस्मती कि आप जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां हमारे यहाँ काम कर रही हैं।